हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे सवाल 100% एग्जाम में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो है बेसिक क्लास होने वाला है और किसी भी सवाल को बनाने के लिए अगर जब तक आपका बेसिक सही नहीं होगा तब तक आप सवाल में अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से हम अपने तरफ से पढ़ा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उसको अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अगर आप वाकई में अच्छे तरीके से देखे होंगे तो 100% आपका सवाल बनने लग गया होगा। ठीक है, तो आइए उसी तरीके से हम आपको पाइप एंड सिस्टम के सवाल को कराएंगे। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है पाइप एंड सिस्टम में दो प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा। सवाल में जो है लैंग्वेज दिखता है आपको, एक जो होता है भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप। भरने वाले पाइप को हम प्लस से दिखाते हैं और खाली करने वाले पाइप को हम माइनस से दिखाते हैं। कहीं पर लीकेज हो जाता है तो उसको हम माइनस में मानेंगे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर जो है एक कोई भरने वाला पाइप है, ठीक है, जो एक टंकी को जो है अकेला काम करता भरता है तो वह 20 मिनट में वह टंकी को भर देता है। ठीक है, बी जो है उसी टंकी में एक पाइप लगा हुआ है, दोनों भरने वाला पाइप है। ठीक है, ये जो है अकेला अगर भरता है तो वह 30 मिनट में वह उस टंकी को भर देता है। तो बताइए दोनों मिल करके अगर दोनों को हम एक साथ खोल दे तो कितना मिनट में टंकी भर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों प्लस है तो प्लस दिखाना जरूरत नहीं है, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर बताना होगा। ठीक है ना, क्योंकि भरने वाला ऑलरेडी प्लस होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट समझाया है सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जहाँ जहाँ पर वेरिएशन होगा सवालों में वहाँ पर हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये 20 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर जो है 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो है 20 और 30 का 60 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 60 को जो है यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क में टोटल काम मानते थे, लेकिन पाइप और टंकी में हम यहाँ पर मानेंगे टोटल इतना लीटर पानी डालना है समझने के लिए। ठीक है ना, तो इतना लीटर पानी डालना है। तो देखिए ये जो है 20 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है तो 1 मिनट में कितना, तो भाग दे देंगे। तो यहाँ पर जो है भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 लीटर हम मान लेंगे, जो ये जो है 3 लीटर पानी डालता है। ठीक है ना, चूंकि भर रहा है तो प्लस है ऑलरेडी। अब यहाँ पर बी देखिए ये 30 मिनट में 60 लीटर पानी डालता है तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में जो है ये आपको 1 मिनट में कितना डालेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 2 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 2 लीटर, ये यहाँ पर हो जाएगा 3 लीटर प्रति मिनट। ठीक है ना, यहाँ पर जो 1 मिनट में 3 लीटर डालता है। तो दोनों मिला करके देखिएगा, दोनों के एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 2 5 लीटर, तो 5 लीटर जो है प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट। अब बताइए यहाँ पर 1 मिनट में दोनों मिल करके 5 लीटर डालता है, हमको डालना कितना, 60 लीटर। तो एक यानी कि 1 मिनट के इफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो वह टोटल समय आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लगा समय, तो यहाँ पर लगा समय हो जाएगा आपका, ये टोटल 60 है, यहाँ पर जो है 5 लीटर प्रति मिनट। अब देखिए मिनट ऊपर चला जाएगा, इसको हम टोटल लीटर माने हैं तो ये सी तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 12 पंचे 60। ठीक है ना, तो यानी कि 12 मिनट में जो है आपको टंकी जो है वह भर देगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये हम समझाने के लिए लीटर लिख रहे हैं। ठीक है ना, लिखना कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे तो फिर वो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दोनों का पेंसिल निकाल के और दोनों को जोड़ करके भाग दे देना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर हम एक और सवाल लेते हैं अभी। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये पहला सवाल था। ठीक है ना, हम अपने तरफ से लिए हैं। ये दूसरा देखिए यहाँ पर ये जो है ए जो है अकेला टंकी को भरता है 10 मिनट में। ठीक है, और बी जो है उसी टंकी को भरता है यहाँ पर ये आपका 20 मिनट में, ये 20 मिनट में भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों को अगर हम एक साथ खोल दे, लैंग्वेज आएगा लिखा हुआ। ठीक है ना, दोनों को अगर हम एक साथ खोल दे तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 20 और 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 20 लीटर मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है ना। 20 लीटर पानी हमको डालना है, ठीक है। देखिए तो 20 लीटर पानी जो है ये 10 मिनट डालता है, तो बताइए 1 मिनट में कितना डालेगा, इसको भाग दे देंगे तो 1 मिनट में जो हो जाएगा आपका ये 2 लीटर प्रति मिनट है, ठीक है। 2 लीटर प्रति मिनट है और यहाँ 20 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 लीटर प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में जो है वो आपका 1 लीटर डालेगा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट इसको जो है 1 लीटर लिखिएगा। आप समझ रहे हैं कि इसको भाग दिए तो आया है, इसलिए इसको लिखना जरूरत नहीं है, टाइम इतना खत्म नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हमको सवाल बनाना है। तो ये 2 लीटर पानी भरता है प्रति मिनट और ये भरता है 1 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब दोनों के एफिशिएंसी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3 लीटर, यानी कि प्रति मिनट जो है वह 3 लीटर पानी को भरता है। तो हमको भरना कितना है, ये आपका 20 लीटर पानी। तो बताइए यहाँ पर A प्लस B जो है, A प्लस B को साथ में भरेगा तो लगा समय कितना हो जाएगा, ये आपका 20 और बट्टा यहाँ पर कितना 2 1 3, डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे तो यहाँ भाग दे देंगे, इसको कितना हो जाएगा 3 6 18, यानी कि 6 सही 2 बट्टा 3 मिनट में जो है वह टंकी को भर देगा, साथ में काम करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं, ये बात समझ गए होंगे। आगे जो हम देखिएगा, अब हम एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप को लेते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, ये तीसरा नंबर है। देखिए यहाँ पर कहेगा जो ए एक भरने वाला पाइप है, ठीक है ना, ये प्लस से इसको हम दिखाएंगे, ये भरने वाला पाइप है जो ये टंकी को जो है यह 20 मिनट में वह अकेले काम करके भर देता है, ठीक है। और बी जो है यह एक खाली करने वाला पाइप है जो टंकी को अकेले अगर खोल दिया जाए भरी टंकी को तो वह 30 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, ठीक है ना। तो बताइए टंकी को अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। पहले आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर हम लिख देंगे तो अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी ना अप्लाई कर पाइएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। एक भरने वाला पाइप है जो 20 मिनट में टंकी खाली टंकी को भरता है। अब ये जो है बी वह खाली टंकी, ये भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। अब दोनों को साथ में खोल दिया गया है, तो कह रहा है हमसे कि दोनों को साथ में जब खोल दिया गया है तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। इसको हमको जो है टोटल यानी कि लीटर मानना है कि एक टंकी में 60 लीटर पानी आता है, समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा ए जो है 20 मिनट में भरता है तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो भाग देंगे 20 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में जो है समझने के लिए हम 3 लीटर पानी इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। अब देखिए बी जो है यह 30 मिनट में 60 लीटर पानी को, यानी कि 30 मिनट में 60 लीटर पानी खाली कर देगा। तो 1 मिनट में कितना पानी खाली करेगा, तो इसको भाग देंगे तो 30 दूना 60। तो ये जो है देखिए ये माइनस का मतलब ये हो गया कि यह 3 लीटर पानी भरेगा और 2 लीटर खाली करेगा। अब हमको दिखाना पड़ेगा प्लस और माइनस से, क्यों, क्योंकि खाली कर रहा है तो यहाँ पर दोनों, एक प्लस भरने वाला आ गया, एक खाली करने वाला आ गया। तो ये भर रहा है तो प्लस में, ये खाली कर रहा है तो माइनस में। देखिए 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है और 1 मिनट में बी जो है यह 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो कह रहा है दोनों को साथ में खोल देंगे तो कितना देर में टंकी भर जाएगा। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को हम जोड़ते हैं a प्लस बी बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और -2। तो यहाँ पर जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी जो है भरेगा, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा। हमको भरना कितना है 60 लीटर। तो देखिए यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी द्वारा, ये सब आपको नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लगा समय। तो यहाँ पर देखिएगा 60/1, तो ये आपका आ जाएगा 60 मिनट में जो है दोनों साथ में करेगा तो टंकी को भर देगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चौथा इसमें इस प्रकार का सवाल बनता है कि कोई टंकी को भर रहा था और उसमें एक पाइप रिसाव जो है विकसित हो गया, तो टाइम जो पहले लग रहा था उससे अब अधिक समय लग रहा है। तो बताइए उस भरी टंकी को लीकेज पाइप कितना देर में खाली कर देगा। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है चौथा जो है डाटा सेट को हम समझाते हैं। ये ए जो है किसी खाली टंकी को भर रहा था, वह 20 मिनट में इसको भर देता है, ठीक है। और इसमें एक रिसाव विकसित हो जाता है। जब रिसाव विकसित हो जाएगा
तो उसको हम माइनस से दिखाएंगे। देखिए ये तो भरने वाला है, लेकिन बी जो है वह रिसाव विकसित हो गया। तो ये तो भरता है और ये खाली करता है। तो इस तरीके से इसको जो है, इस तरीके से इसको लगा है 30 मिनट, लेकिन टंकी को वह भर देता है, ठीक है ना, वह भर देता है। तो हमसे पूछा गया है कि बी जो है भरी टंकी को, बी जो है भरी टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, भरी टंकी को कितना देर में खाली कर देगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इसका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 60 को जो हम टोटल काम मानते हैं, इसमें टोटल देखिए टाइम एंड वर्क में काम मानते थे, लेकिन यहाँ पर 60 को जो है हम मान लेते हैं कि ये 60 लीटर पानी आता है किस टंकी को भरने के लिए, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है 20 मिनट में यह 60 लीटर पानी लाता है, तो 1 मिनट में कितना, तो 20 तिहाई 60, यानी कि इसका क्षमता जो है वह 1 मिनट में 3 लीटर पानी को भरता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यह दोनों मिल करके एक भरता है और एक निकालता है। तो 30 मिनट में 60 लीटर पानी को यह भरता है। तो 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 लीटर, यानी कि प्रति मिनट जो है यह आपका 2 लीटर पानी को भरता है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर बी का क्षमता निकालना पड़ेगा। अगर आप बी का क्षमता नहीं निकालेंगे तो सवाल आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आप, ये a प्लस बी जो है a प्लस बी, ये a प्लस बी का क्षमता कितना है, ये आपका 2 है। यहाँ पर देखिएगा, लेकिन ये तो खाली करने वाला पाइप है तो इसको माइनस से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए a जो है उसका क्षमता है 3। अब बताइए यहाँ पर घट करके माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि B का क्षमता जो है 1 रहा होगा, यानी प्रति मिनट जो है 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा, तभी ना घटाने के बाद आपका 2 आया होगा। ये आपको सोचना होगा, ये आपको सोचना होगा, कोई बताने नहीं आएगा। देखिए ये जो है ये 3 लीटर पानी डालता है और यहाँ पर जो है ये माइनस करने के बाद दोनों मिल करके 2 लीटर पानी को भरता है। आखिर में यह 1 लीटर कहाँ गया, तो इसमें B जो है प्रति मिनट जो है 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको A का इफिशिएंसी आ गया, B का इफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है B अकेले उस भरी टंकी को कितना मिनट में खाली कर देगा, तो इसके इफिशिएंसी से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जो होगा B को लगा समय, तो क्या हो जाएगा, B को लगा समय। देखिए तो टोटल वर्क तो 60 है, इसमें 1 से इसके इफिशिएंसी से भाग दे देंगे। आखिर में ये जो है 60 मिनट में जो है अकेला उस भरी टंकी को खाली कर देगा। ये बात आप समझ गए होंगे। पाइप एंड टंकी में इतना कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चंस आएगा वहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, अब हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये पाइप एंड सिस्टम का पहला सवाल है और बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। हम आसान सवाल से शुरुआत करते हैं, जितने इसके लेवल हो सकते हैं सारे लेवल को टच करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले आप सवाल को पढ़िएगा। सवाल कहता है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हम एग्जाम्पल ही ऐसे ही डाटा को लिए थे। देखिए सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर जो है 2 पाइप है, तो ये आपका ये A है, ठीक है ना। ये जो है किसी टंकी को ये आप जो 20 मिनट में इसको भर देता है, यह 20 मिनट में भर देता है। और B जो है ये दोनों भरने वाला पाइप है, ठीक है ना। ये जो है आपको 30 मिनट में यह भर देता है, ये 30 मिनट में भर देता है। ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि यदि दोनों खोल दिया जाए, तो दोनों को खोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों खोल देते हैं तो कितना देर में यह भरेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पाइप जो समय दिया गया है उसका आप एलसीएम लेंगे। तो इसका हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर ये आपका 60। इसको हमको टोटल जो टंकी में 60 लीटर पानी आता है, ठीक है ना, 60 लीटर आएगा तो वह टंकी भर जाएगा। अब देखिएगा ये 20 मिनट से इसको भाग देंगे तो 20 तिहाई 60। तो ये जो है प्रति मिनट कितना लीटर पानी डालता है टंकी में, तो 3 लीटर, ठीक है, समझने के लिए। अब इसको भाग देंगे 30 से तो आपका ये 2 लीटर डालता है। दोनों मिलकर कितना डालेगा, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का जो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका A प्लस B। तो A प्लस B जो हो जाएगा, देखिए ये 3 लीटर डालता है 1 मिनट में और ये डालता है 2 लीटर।
तो बताइए 1 मिनट में दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना लीटर डालेगा? 5 लीटर प्रति मिनट डाल देगा पानी। इसका एफिशिएंसी 5 हो गया। अब जो एक दिन का एफिशिएंसी आता है, यहाँ पर 1 मिनट का जो एफिशिएंसी आएगा उससे टोटल ये जो आपका दिया गया है लीटर उसमें भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है जो 5 लीटर प्रति मिनट जो है डालता है पानी, हमको 60 लीटर पानी डालना है तो कितना समय लगेगा? तो लगा जो समय होगा, लगा समय क्या हो जाएगा? तो लगा समय यहाँ पर टोटल जो है ये 60 लीटर पानी है और प्रति यानी कि 5 लीटर प्रति मिनट, तो इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि टंकी जो है 12 मिनट में कंप्लीट भर जाएगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, दूसरा सवाल ये पाइप एंड सिस्टम का। देखिएगा सबसे पहले सवाल को जरूर पढ़िएगा। जिस प्रकार से सवाल में वेरिएशन होता है हम उस तरीके से एक एक करके सवाल को लेके यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। सवाल है यहाँ पर 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 सही 2/3 मिनट और 12 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर देखिएगा सेम, अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया सवाल में हम लिखते हैं डाटा। यहाँ पर ए जो है, देखिएगा ये जो ए जो है 6 सही 2/3 मिनट भरता है तो ये तो प्लस है, तो भर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 3 18 2 20, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 20/3 मिनट, ये 20/3 मिनट। आगे देखिए बी जो है ये बी जो ये भी भरने वाला पाइप है और ये जो है भरता है ये 12 से 1/2, तो 12 × 24 1 25। तो यहाँ पर जो है ये लिखेंगे हम 25/2 मिनट, 25/2 मिनट। ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो यहाँ पर ए प्लस बी जो है दोनों साथ मिल करके इस टैंक को कितना देर में भरेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको बताए थे इसका एलसीएम लेना है, लेकिन आपको भिन्न के तरह एलसीएम नहीं लेना है यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए पाइप एंड सिस्टम में और आपको टाइम एंड वर्क में दोनों में एक तरीके से आपको एलसीएम लेना है। देखिए सिर्फ अंश का एलसीएम लेना है, सिर्फ अंश का। तो इसका एलसीएम लेंगे 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। अब इसको भाग दीजिएगा ना, तो भाग दीजिए, कैसे दीजिएगा? देखिए यहाँ पर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर ये आपका 100 है, इसको यहाँ पर 20/3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 100 × 3 और बट्टा 20, इससे काटेंगे 20 पंचे 100 यानी 5 से 15, ये जो आपका हो जाएगा ये 15। इसका जो है 1 मिनट में यह 15 लीटर पानी को भरता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको भाग देंगे तो आप समझ गए होंगे ये पलट जाएगा, तो 25 चौका 100 और ये 4 दूना 8। ये कैसे हुआ है इस तरीके से आप निकालिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है ना। ये 8 लीटर पानी को डालता है समझने के लिए। ठीक है ना। ए जो है अकेला ये प्रति मिनट जो है 15 लीटर पानी डालता है और बी जो है अकेला प्रति मिनट 8 लीटर पानी को डालता है। तो दोनों साथ में काम करेगा तो बताइए कितना देर में वह टैंक को भर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे। देखिए तो ए प्लस बी का एक साथ में एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 8 और 5 13, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 23 आ गया। यानी कि प्रति मिनट जो है वह 23 लीटर पानी को डालता है। ठीक है ना। अब हमको भरना कितना लीटर पानी है? ये 100 लीटर। तो यह 1 मिनट का एफिशिएंसी है, हमको 100 लीटर भरना है तो कितना समय लगेगा? तो भाग देंगे। तो यानी कि ए प्लस बी को लगा समय 100/23, ये इसका ये 23 मिनट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले एक बार आप सवाल को जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सवाल है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी भरता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिएगा एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। अब इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला एक पाइप, तो उसको हम ए मान लेते हैं कि ए पाइप है, उसका नाम है। ये जो है आपका 5 घंटे में भरता है, ये 5 घंटे में भरता है
और दूसरा पाइप जो है मान लेते हैं यहाँ पर बी हम माने हैं, ठीक है ना, ये खाली करता है, तो इसका मान लेते हैं माइनस में, ये जो खाली करता है और ये आपका जो है 4 घंटे में खाली करता है, ठीक है ना। तो कहा है हमसे कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा, कितने देर में खाली हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, क्योंकि ये तो भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो टंकी जो है कितना देर में खाली हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जो समय दिया गया है उसके समय का जो है आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 20 हम मान लेते हैं कि टोटल जो है 20 लीटर पानी टंकी में भरना है, ठीक है ना। अब ये 5 घंटा में 20 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, आप भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा में यह 4 लीटर पानी को भरता है, प्लस से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी जो है ये 4 घंटा में 20 लीटर पानी को खाली कर देता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो भाग दे देंगे, तो 1 घंटा में जो खाली करेगा वो कितना, 5 लीटर। यहाँ पर देखिएगा ये 4 लीटर भर रहा है और ये जो है ये 5 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन टंकी जो है पूर्णतः भरा हुआ है, तब बताइए कितना देर में खाली कर देगा, कहा है सवाल में, ठीक है ना। तो देखिएगा दोनों को जब साथ खोलते हैं तो आखिर में ये कितना लीटर पानी को बाहर करता है, तो ये देखिए ये जो इसका एफिशिएंसी है 4 और इसका एफिशिएंसी है 5, ठीक है ना, और बीच में माइनस, चूंकि बी पर माइनस लगा हुआ है, तो आखिर में जो है ये जो है आपका 1 मिनट में एक जो है वह खाली कर रहा है, ये माइनस में है। माइनस का मतलब ये बताता है कि वह 1 लीटर जो है प्रति आवर में पानी को बाहर निकालता है। जब बाहर निकालेगा तो यहाँ पर जो है इसके 1 लीटर प्रति आवर में पानी बाहर निकालता है, तो इससे हम 1 आवर के इफिशिएंसी से हम टोटल इसमें लीटर में भाग दे देंगे, तो वह समय आ जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा, ये जो है आपको समय जो हो जाएगा आपका, ये टोटल जो है ये 20 लीटर पानी भरना है और यहाँ पर जो है 1 लीटर प्रति आवर पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका भाग दे देंगे इससे, ये माइनस सिर्फ समझाने के लिए है और ये माइनस को नहीं लिखना, भाग दे देंगे, तो आखिर में जो है ये 20 आवर में यह टंकी को खाली कर देगा। देखिए ये 4 भर रहा है और 5 निकल रहा है, तो 1 माइनस में जा रहा है ना, टंकी तो पूरा भरा हुआ है, तो प्रति आवर जो है 1 लीटर पानी कम हो रहा है। तो टोटल ये जो पानी टंकी भरा हुआ है 20 लीटर टंकी भरा हुआ है, इसमें हम इसके इफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो वह समय आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी। ये अच्छे सवाल हैं और ये इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये चौथा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि सवाल क्या कह रहा है ये आपको समझ में आए। तो आइए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2 = 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक भरने वाला पाइप है और एक रिसाव विकसित हो गया, उसको हम मान लेते हैं खाली। तो भरने वाला पाइप को आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ABCXYZ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो भरने वाला पाइप को हम मान लेते हैं A और जो रिसाव विकसित हो गया है उसको हम मान लेते हैं B। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम यहाँ पर अरेंज करते हैं। A जो है ये आपका A जो है ये आपको टंकी को जो है अकेले 2 घंटा में भरता है, लेकिन रिसाव विकसित होने के कारण A तो प्लस में है, अब ये प्लस में चूंकि भर रहा है, और यहाँ पर A माइनस B क्या है, तो B माइनस में चूंकि खाली कर रहा है, चूंकि रिसाव विकसित हुआ है। तो यहाँ पर जो इसको समय लगा, देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको विषम भी में बदलेंगे, 3 दूना 6 1 7, तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक तोड़ ली है तो 7/3 आवर, ठीक है ना। ये 7/3 आवर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है रिसाव जो है, रिसाव जो है कितना देर में इस टंकी को खाली कर देगा, भरी हुई टंकी को। टंकी भरा हुआ रहेगा तभी ना खाली करेगा, कि खाली को कैसे खाली कर देगा, नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, हम सिखा चुके हैं हमेशा अंश का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा देखिएगा 2 और 7 का एलसीएम 14 हो जाएगा। अब जो है इस टंकी को, यानी टंकी में जो है 14 लीटर पानी आता है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना।
अब देखिए 2 घंटा में भर देता है, तो 1 घंटा में इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, इसको भाग दे देंगे, यानी कि 1 घंटा में 7 लीटर पानी को भरता है। ठीक है ना। अब इसको देखिए, इससे इसके समय से इसमें भाग देंगे, तो देखिए कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर 14 है और मेन बट्टा ना ये है, और ये 7/3, ये यानी 1 घंटा से भाग देंगे, तो ये जो है आपका 14 गुना 3 और बट्टा 7, तो 7 दूना 2, 3 दूना 6, ये 6 जो है दोनों, यानी ए भरता है और बी खाली करता है। इस तरीके से जो है इसका जो है क्षमता कितना आ जाएगा, 6 लीटर पानी। ठीक है ना, वह 6 लीटर पानी को भरता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ए का तो हमको पता चल गया, इसका एफिशिएंसी कितना है, 7 है, और दोनों को माइनस करके ये 6 है, तो बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा ये ए और ये माइनस बी। देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी जो है 7 है और दोनों को मिलाकर के ये 6 है, तो बताइए इसका मतलब ये हो गया बी जो है, बी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी ना 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तभी ना 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए समझना है, या बी को उधर ले जाइए, 6 को इधर ले आइए, तो घटा, यहाँ पर देखिए ए 7 हो जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है बी जो है ये प्रति आवर 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इस बी का एफिशिएंसी जो इतना लीटर पानी जो है प्रति आवर निकालता है, तो भरी हुई टंकी को कितना देर में वह खाली कर देगा, तो इसके 1 आवर की एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो टोटल समय आता है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे हम बी को लगा समय, तो बी को जो है लगा समय कितना हो जाएगा, 14 और बट्टा 1, इसको भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 14, यानी कि ये जो है बी को जो है अकेला उस भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 14 घंटा लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप पर चलेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो 100% आपको हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।